शब्दवार हम आपको बताएंगे क्या लिखा गया है। इसमें उसने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। बिल्कुल, देखिए तारीफ जो है वो उसकी ओर से की गई थी। क्या कुछ उसने कहा था, क्योंकि शाइस्ता परवीन के साथ में तारीफ जो है अतीक अहमद ने भी की थी। आपको बहादुर, ईमानदार और मेहनती शख्स कहा। बेशक उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर बहुत साफ बात करते हैं। अपने शौहर के बयान को सुनकर मेरा मन हुआ आपको पत्र लिखने का और आपसे मुलाकात करने का भी। और इसके आगे क्या कुछ कहती हैं? उन्होंने लिखा कि मेरे पति का कहना है कि माननीय योगी जी किसी के भी दबाव में नहीं आते हैं, कृपया हमें मिलने का टाइम दीजिए। हम पसमानदा मुस्लिम समाज के हैं और आप सबके मुख्यमंत्री हैं, और ये भी सच है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं, लिहाजा आप बिना भेदभाव और दबाव के मुझको मिलने का वक्त दीजिए। ये शाइस्ता परवीन का लेटर है और उसने इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांगा। अब देखिए, शाइस्ता परवीन जो है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लगातार अंडरग्राउंड है उमेश पाल हत्याकांड के बाद। अब देखिए, अब ये कहा गया है कि क्या वो वाकई में नेपाल यहाँ पर भाग गई। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के कई सारे सवाल यहाँ पर सामने हैं। एक वक्त ऐसा था, हर रास्ता खुला था जहाँ वो भाग सकती थी। आपको हम ये बताते हैं लोकेशंस वो वाली जहाँ पर शाइस्ता हो सकती है, अनुराग, क्योंकि ये वो ठिकाने हैं जहां असद को पहुंचाने के लिए शाइस्ता लगातार जोर लगा रही थी और मुमकिन है कि इन्हीं में से किसी एक जगह पर वो है। अब वो कहां है, क्या खाड़ी देश वो पहुंच गई, सबसे बड़ा सवाल ये। सवाल ये भी है कि क्या वो पड़ोसी मुल्क नेपाल भाग गई। आपको याद होगा जब तमाम अतीक अहमद के गुर्गों को ढूंढा जाता था तो नेपाल की बॉर्डर पर दबिश दी जाती थी, तो क्या वो नेपाल भाग गई या भूटान भाग गई, ये सवाल बड़ा है बरखा। बिल्कुल अनुराग, खाड़ी देश पहुंची है क्या? क्योंकि देखिए, उसने असद को भी खाड़ी देश कहीं पहुंचाने की और नेपाल पहुंचाने के प्रयास यहाँ पर किए थे। बाकायदा जो पैसे पहुंचाए गए थे, जिस अमाउंट का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे थे, वो पैसे का इंतजाम शाइस्ता परवीन की ओर से करवाया गया था ताकि वो अपने बेटे को सेव कर सके। वो तो नहीं कर सकी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही कि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन ही भूटान, नेपाल या किसी खाड़ी देश तक भाग चुकी हो। ये बड़ी खबरें जो है वो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए, अश्विनी दुबे हमारे साथ है, अनुज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। विक्रम सर, मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। वो शाइस्ता परवीन जिसने अपने घर में एक सिपाही के रूप में अपने पिता को देखा, लगातार पुलिस चौकियों में वो जाती थी, वहां रहती थी, पुलिस कर्मियों को देखती थी, अब वही पुलिस को चकमा देती हुई फिर रही है। सर बरखा जी, इसमें क्या चीज अप्रत्याशित है और आश्चर्यजनक है। वो अतीक की पत्नी है और उसको पूरा तरीका मालूम है, तौर तरीका भूमिगत होने का, और भूमिगत अगर हो गई है तो उसको ये भी मालूम होना चाहिए बरखा जी कि बहुत जल्द पुलिस उसके बिल्कुल दस्तयाब करेगी और न्यायालय के सामने पेश करेगी, क्योंकि यूपी पुलिस के शिकंजे से आज तक कोई बदमाश नहीं बचा है, कोई बदमाश नहीं बचा है। अगर आप देखें, सबसे पहले सुल्ताना 1929 से लेकर के आज तक ददुआ ठोकिया, सबको पुलिस ने नियमानुसार पेश किया है। लेकिन जरूर है इसमें थोड़े ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, सुरागरसी, पतारसी करनी पड़ेगी। मेरा फिर परामर्श होगा शाइस्ता को कि जल्द से जल्द अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण कर दें नजदीक के पुलिस थाने में या न्यायालय में, वरना अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। अब अश्विनी सर, मैं अगर आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं, और अतीक अहमद तो खुद अपने साथ बहुत सारे राज लेकर चला गया, लेकिन उसके राजदारों में एक तो शाइस्ता परवीन और दूसरा गुड्डू मुस्लिम। ये दो कानून के लिहाज से कितने बड़े सबूत हो सकते हैं अगर अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य का खुलासा करना है या उसका पता लगाना है? जेल में रहता था, लेकिन इन ग्राउंड पर एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और अतीक के जो साम्राज्य, जो आपराधिक साम्राज्य है, वो कैसे उसको मैनेज करना है, ये तो यही सब करते थे बाहर रह करके। तो ये तो सिर्फ वही नहीं, अभी जितने केसेस रजिस्टर्ड है पूरे परिवार के ऊपर 165 ही नहीं, तमाम ऐसे। माफी के साथ मैं आपको रोक लूं, एक बड़ी खबर का दरअसल हमें रुख करना होगा। अतीक के काले साम्राज्य पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। अतीक के गुर्गों और पार्टनर्स में अब खींचतान हो रही है। सूत्रों से बड़ी खबर अनुराग अब सामने आ रही है, और ये शायद होना भी था। अतीक के कुनबे के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। करीब 8,000 करोड़ का काला साम्राज्य है, ये सूत्र बता रहे हैं, और बताया जा रहा है कि अब अंदर खाने ये खींचतान शुरू हो गई है कि कौन अब इस पर गैंग पर मालिकाना हक रखेगा। देखिए, एक पहलू ये भी है, गुड्डू मुस्लिम को लेकर सवाल ये था कि क्या वही शख्स है जिसने अंदर खाने मुखबिरी की और उसके बाद एक के बाद एक अतीक अहमद के करीबी जो थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सवाल ये भी था, लेकिन फिलहाल ये अंदर से बड़ी जानकारी सामने आई है जब सूत्र ये बता रहे हैं कि अंदर खाने अतीक के गैंग में खींचतान शुरू हो चुकी है। बिल्कुल अश्विनी जी, आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिएगा। देखिए, तो क्या है कि ये जब तक कि ऐसे अनसुलझे इतने सारे
इतने इनके राज हैं, और सिर्फ राज नहीं, आपराधिक षड्यंत्र से कमाई हुई प्रॉपर्टी है। और ऐसे अपने कितने अपराध अभी पंजीबद्ध नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि सियासत से लेकर जो वहां पर सत्ता में बैठे लोग हैं, प्रशासन में बैठे लोग हैं, वो सब इसके इन्फ्लुएंस में कुछ न कुछ लोग रहे होंगे, तभी इतना बड़ा साम्राज्य कोई खड़ा कर। कितने 165 मुकदमे तो दर्ज हुए, कितने मुकदमे तो दर्ज हुए भी नहीं होंगे। तो ये शाइस्ता परवीन का, गुड्डू मुस्लिम का, और जो स्लीपर सेल इनके साथ काम कर रही है, उन सबका तभी जो है वो एक्सपोज हो पाएंगे जब ये लोग पकड़ में आएंगे। क्योंकि जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तो अगर इनका भी एनकाउंटर हो जाता है तो सारे सबूत भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इनको पकड़ा जाए और इनसे जो एविडेंसेस है उन एविडेंसेस को प्रोक्योर किया जाए। और बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है उत्तर प्रदेश की, निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी। देखिए, किसी भी तरह से अपराधी को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, माफिया को ग्लोरीफाई नहीं किया। माफिया के किस्से जो है लोग पढ़ के माफिया नहीं बना, एक सेट ऑफ माफिया को खत्म करके दूसरे सेट ऑफ माफिया को पैदा नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह भी जरूरी है कि माफिया राज का अंत हो, ताकि लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर में बात करिए। यही वजह है कि लगातार अभी उत्तर प्रदेश पुलिस, लगातार एसटीएफ की जो टीमें हैं वो एक एक गुर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो गैंग को चलाते थे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शाइस्ता परवीन पर आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग, फरारी के बीच एक्टिव है शाइस्ता परवीन। ये सूत्र बता रहे हैं काले धंधों को समेटने में जुटी हुई है शाइस्ता परवीन। देखिए, काली कमाई को जोड़ रही है और अतीक की काली कमाई को बचाने में फिलहाल जुटी हुई है। वो जो अरबों का साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया था, अब उसके प्रयास यहां पर ये हैं कि उन सारे पैसों को, उस सारी जमीनों को, उस काली कमाई को यहां पर बचाया जा सके। तो आपको हम जरा ये समझा देते हैं, वो शाइस्ता परवीन जो अब तक मिली नहीं है पुलिस को, आज भी गैंग को वो लगातार ऑपरेट कर रही है। और इसी के साथ साथ उसकी ओर से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं। 6 साल से जेल में बंद था अतीक, और शाइस्ता ने इस दौरान गैंग को संभाला हुआ था। और यही लेडी डॉन है जो लगातार अब इस पूरे मामले में वांछित है पुलिस के लिए, जो कि बहुत सारे खुलासे कर सकती है। उमेश पाल मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट खुद शाइस्ता परवीन ने लिखी थी, ये बात अब निकलकर सामने आ रही है। आगे क्या इस पे और बड़ा अपडेट है? जमीनों पर कब्जे का काम खुद शाइस्ता परवीन संभाला करती थी, इसीलिए लेडी डॉन को लगातार ढूंढा जा रहा है। शार्प शूटर्स के वेपन और कैश का इंतजाम भी ये किया करती थी। और जो पूरा हत्याकांड उमेश पाल का सामने आया था, उसके बाद बताया जाता है कि कई शूटर्स को इसी शाइस्ता परवीन ने छुपाया। और देखिए, राजनीति में डायरेक्ट एंट्री भी करना चाहती थी, बीएसपी में शामिल हो गई थी। मेयर का चुनाव जो था वो प्रयागराज से लड़ने जा रही थी, लेकिन जैसे उमेश पाल हत्याकांड में एफआईआर दर्ज होती है, इसका नाम आता है, तब से ही अंडरग्राउंड हो जाती है। प्रयागराज से जिस तरह हम बता रहे हैं, बीएसपी के टिकट पर मेयर बनना चाहती थी शाइस्ता परवीन, वो भी अब राजनीति में यहां पर दाखिल हो जाना चाहती थी, लेकिन उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही लगातार वो फरार यहां पर चल रही है। और आज की तारीख की बात की जाए तो 50,000 का इनाम घोषित किया गया है शाइस्ता परवीन पर। हमारे साथ अनुज लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, ये शाइस्ता परवीन एक बहुत बड़ी कड़ी हो सकती है, इसका जिक्र हमने कई बार किया, लेकिन आप हमें इस बात का अपडेट दीजिए कि शाइस्ता परवीन जिसके छुपे होने की बात प्रयागराज में भी सामने आ रही है, जिसके बॉर्डर्स पर भी चले जाने की बात सामने आ रही है, या देश के उस पार भी चले जाने की बात सामने आ रही है, क्या पुलिस कार्रवाई के तौर पर कर रही है? किस तरह का अपडेट अभी उसकी जांच को लेकर, यानी कि उसकी छानबीन को लेकर अभी तक सामने आया है? जी बिल्कुल, आज की डेट में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लेडी डॉन को लेकर फिलहाल यूपी पुलिस का ये कहना है कि उनकी तलाश लगातार जारी है। प्रयागराज और कोलकाता में इस बाबत जो है वो पुलिस छापेमारी भी कर रही है, चूंकि शाइस्ता परवीन ही वो महिला है जिसने अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी पूरी साम्राज्य को संभाले रखा था। उसकी काली कमाई का ब्यौरा जो है वो शाइस्ता परवीन के पास ही है। और जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई, उस दौरान भी शाइस्ता परवीन ने ही पैसों जो थे शूटर्स को मुहैया कराए थे। साथ ही साथ बाकायदा पुलिस की जांच में इस बात सामने आई थी कि किस तरीके से अतीक अहमद को मोबाइल मुहैया उसने कराया था। इतना ही नहीं, असद जब फरारी के समय था तो लगातार असद को कहां कहां छिपना है, ये तमाम चीज़ों का अरेंजमेंट जो है वो शाइस्ता की तरफ से कराया गया था। और इसी वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन को आरोपी बनाया। उसके ऊपर इस वक्त 50,000 का इनाम भी घोषित है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार, चूंकि वो अतीक के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है उस नेटवर्क के सहारे वो लगातार पुलिस से छिपी हुई है। साथ ही साथ जो काली कमाई है उसे सजोने का काम कर रही है, उसे ठिकाने लगाने का काम जो है वो इस वक्त शाइस्ता परवीन कर रही है। वो लगातार पुलिस से बचने की कवायद कर रही है। हालांकि यूपी पुलिस के सोर्सेज का ये कहना है कि वो जल्दी पुलिस के शिकंजे में होगी। जी।